बिलाल की बात ना मानने और अपनी मनमानी करने की वजह से ईमान बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है। आद ने बदला लेने के लिए ईमान को ऐसा बुरा फंसाया है कि ईमान की नौकरी और इज्जत दोनों ही खतरे में पड़ चुकी हैं। बिलाल ने तो ईमान को बारहा समझाने की कोशिश की थी कि बेशक तुम असिस्टेंट कमिश्नर बन गई हो और तुम्हारे पास पावर भी है, लेकिन अब तुम्हें हर कदम फूंक फूंक के उठाना होगा, क्योंकि जिस नौकरी की वजह से तुम्हें जमाने में इतनी इज्जत मिली है, तुम्हारा एक कदम तुमसे ये सारी इज्जत छीन सकता है। और वही हुआ, ईमान पर करप्शन रिश्वत लेने का इल्जाम लग गया। ये सब आद करवाता है जो ईमान के घर में नोटों से भरा हुआ बैग रखवा देता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि अब तो हर जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और ईमान तो फिर असिस्टेंट कमिश्नर है। इसके घर के बाहर तो वैसे ही सिक्योरिटी इतनी टाइट है, लेकिन इसके बावजूद भी कभी इसके घर में तैमूर घुसा आता है तो कभी आध नोटों से भरा हुआ बैग रखवा देता है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। खैर, अब आहद ने ये सारा प्लान तैमूर के फादर के साथ मिलकर बनाया था कि ईमान एक दफा आहद के वेयर हाउस के रेड करने पर अपनी टीम के साथ पहुंचेगी और इसके बाद जाहिर है कि वहां से तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ईमान की इस रेड की तमाम रिकॉर्डिंग कर ली जाएगी। जिसके बाद ईमान के घर से जब नोटों से भरा हुआ बैग मिलेगा तो मीडिया पर यही शो करवाया जाएगा कि ईमान ने रेड तो की थी और वेयर हाउस पे इलीगल एक्टिविटीज भी हो रही थी, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर ईमान को जब रिश्वत की ऑफर की गई तो इसने झूठ बोल दिया और वहां पर ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं देखी। अब यहाँ पर गुस्सा आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ईमान पे, क्योंकि जब ईमान बिलाल के पास गई थी इस रेड के सिलसिले में बात करने के लिए, तो बिलाल को तब ही मौके की नजाकत का इल्म हो गया था, क्योंकि बिलाल को तो उसी लम्हे ख्याल आया था कि वेयर हाउस पे तो इलीगल एक्टिविटीज बहुत लंबे अरसे से हो रही हैं। लेकिन अब अगर इसकी खबर ईमान तक पहुंचाई गई है तो यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई ट्रैप जरूर होगा। बिलाल ने तो ईमान को बहुत रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ईमान तो असिस्टेंट कमिश्नर बनने के बाद कुछ ऊंची ही हवाओं में उड़ती फिर रही है। अब मेरे पास पावर है और मुझे कोई भी रेड करने से नहीं रोक सकता। और वही हुआ जिसका बिलाल को डर था, क्योंकि इधर ईमान रेड करने वेयर हाउस पहुंचती है, इधर आहद मौका देखते हुए ईमान के घर में किसी तरह से वो नोटों से भरा हुआ बैग पहुंचा देता है, जिसके बाद पुलिस ईमान के घर पर छापा मारेगी। लेकिन इससे पहले तैमूर, जिसे आहद और अपने फादर के इन प्लान का पता चल गया था, इसे तो ये फिक्र थी कि ये लोग कहीं ईमान को जान से मारने की या कोई ऐसा नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। तभी जब ईमान रेड करने पहुंचती है तो तैमूर भी फौरन पीछे पहुंच जाता है ईमान को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जब वहां जाकर पता चलता है कि ईमान और इसकी टीम को वेयर हाउस पर किसी किस्म की इलीगल एक्टिविटीज का कोई सबूत नहीं मिल सका और वो लोग खाली हाथ वापस जा रहे हैं, तो तैमूर भी वहां से चुपचाप वापस चला जाता है, लेकिन सोचता है कि आखिर मामला क्या है। जब दूसरी तरफ बिलाल को जब ये नोटिस भेजा जाता है कि असिस्टेंट कमिश्नर ने रिश्वत ली है और रिश्वत के पैसे इसके घर पर मौजूद हैं, तो बिलाल अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए आधी रात को ईमान के घर इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी टीम लेकर पहुंच जाता है। ईमान तो जब यूं अचानक से बिलाल और इसकी टीम को अपने घर देखती है और वो भी रात के इस पैर, तो परेशान होकर पूछती है कि आप लोग यहाँ पर इस तरह से क्यों आए हैं। बिलाल ईमान को कुछ भी नहीं बताता, बस इसे आर्डर देता है कि आप यहाँ पर रुकें और अपनी टीम से कहता है कि आप अंदर जाएं और तलाशी लें। अब बिलाल को ये तो यकीन था कि ईमान कभी रिश्वत नहीं ले सकती, लेकिन बिलाल अपने रिश्तेदारों को भी तो जानता है ना कि वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं किसी से बदला लेने के लिए। अब ईमान तो जब यूं अपने घर की तलाशी लेते हुए पुलिस अफसर को देखती है तो बिलाल से हैरान होकर पूछती है कि आप मेरे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। बिलाल कहता है कि सिर्फ कानून को फॉलो किया जा रहा है, आपसे भी गुजारिश है कि आप इस सब में कोऑपरेट करें। लेकिन ईमान गुस्से से बिलाल से कहती है कि आपको अच्छे से पता है कि मैं कभी भी रिश्वत नहीं ले सकती, इसके बावजूद भी आप लोग इस तरह से मेरे घर की तलाशी लेके मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। तो बिलाल भी अफसोस से ईमान की तरफ देख के कहता है कि आपने कोई और रास्ता छोड़ा भी नहीं है, क्योंकि बिलाल ने तो ईमान को बार बार समझाया था, लेकिन ईमान तो अपने ही जोन में थी। अब इधर आहद को जब कन्फर्म हो जाता है कि पुलिस ईमान के घर की तलाशी लेने पहुंच चुकी है, तो वो जानबूझ के ईमान के लैंडलाइन पर कॉल करता है सबूत बनाने के लिए कि मैं आपको रिश्वत के पैसे पहुंचा चुका हूं, अब हमारा काम लाजमी कर दीजिएगा। अब जाहिर है कि बैग तो ईमान के घर पर मौजूद है और पुलिस जब वो बैग लाकर सामने टेबल पर रखती है तो ईमान की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इसके लिए तो खुद को संभालना ही इस कदर मुश्किल हो जाता है कि वो इनबैलेंस होकर वही सोफे पर गिर जाती है। अब बार बार कहने की कोशिश करती है कि यकीन करो मैंने रिश्वत नहीं ली, मुझे नहीं पता कि ये पैसे मेरे घर पर कैसे आए, लेकिन जाहिर है कि अभी लैंडलाइन पर कॉल आई है और किसी ने ईमान से कहा है कि मैं आपके पैसे आपके घर पर पहुंचा चुका हूँ। तो पुलिस तो सिर्फ सबूत देखती है ना, इसलिए ईमान को रिश्वत के इल्जाम में फौरन अरेस्ट कर लिया जाता है
और आज चूंकि चाहता है कि ईमान की हर जगह बदनामी हो, तभी वो उसी मौके पर मीडिया को भी भेज देता है। इधर असिस्टेंट कमिश्नर ईमान अरेस्ट होकर पुलिस के साथ बाहर निकलती है और उधर मीडिया वाले अपने कैमरास लेकर आ जाते हैं और वीडियो तस्वीरें बनाना शुरू कर देते हैं। ये सब देख के तो ईमान मजीद घबरा जाती है। इसे तो यही लगता है कि ये सब कुछ बिलाल ने जानबूझ के किया है। तभी आंखों में आंसू लिए बिलाल की तरफ देखती है और पूछती है कि यही थी वो बारात जो आप मेरे घर लाना चाहते थे। अब बिलाल ईमान को किस तरह से समझाए कि वो तो इस सब से इसे बचाना चाहता था, लेकिन अफसोस के ईमान ने बिलाल की एक नहीं सुनी और बिलाल के खानदान वालों के ट्रैप में आ गई, जिसका बिलाल को पहले ही डर था। बिलाल तो अभी भी पूरी कोशिश करता है कि ईमान का चेहरा मीडिया के कैमरास तक ना पहुंचे। तभी ईमान के सामने खड़ा हो जाता है और मीडिया को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है। अब ईमान की माँ तो पहले ही बिलाल को इतना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इसे तो यही यकीन था कि जो कुछ भी बिलाल के खानदान वालों ने ईमान के साथ किया है, बिलाल भी एक दिन यही सब करेगा। और अब जब वो देखेगी कि बिलाल ही ईमान को अरेस्ट करके घर से ले जा रहा है, तो पहली बात शायद ईमान के बाप को भी अपनी बीवी पर यकीन हो जाएगा कि बिलाल ये सब कुछ किसी बदले के तहत कर रहा था। ईमान के पेरेंट्स को तो पूरा यकीन है कि हमारी बेटी कभी रिश्वत नहीं ले सकती, लेकिन ये यकीन तो बिलाल को भी है। लेकिन जाहिर है कि वो कानून के खिलाफ तो नहीं जा सकता। लेकिन इस सब के बाद ईमान भी बिलाल से बदगुमान होना शुरू हो जाएगी और उसके खिलाफ नेगेटिव सोचने लगेगी, क्योंकि अपनी गलती तो इस लड़की ने कभी मानी ही नहीं थी। बहरहाल बिलाल ईमान का इस सब के बाद भी साथ देगा, तमाम कानूनी कार्रवाई करेगा और अपने खानदान वालों को बेनकाब करने की भरपूर कोशिश करेगा। इनके खिलाफ ऐसे ठोस सबूत अदालत में पेश करेगा कि ईमान जेल से बाहर और बिलाल का सारा खानदान जेल की सलाखों के पीछे होगा। जबकि ईमान तो सोचती है कि अगर बिलाल को मुझसे मोहब्बत होती तो वो मुझे यूं बदनाम ना करता। इसने भी तो वही सब कुछ किया है जो मेरे साथ आहद और तैमूर भाई कर चुके हैं, बस इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ था। जबकि दूसरी तरफ ईमान की खबर मीडिया पर वायरल होगी तो आहद के दिल को तो अजीब सा सुकून मिलेगा कि आखिरकार इसने ईमान से अपनी बेइज्जती का और मोहब्बत में धोखे का बदला ले लिया है। ज़ारा तो आहद को जब इस तरह से खुश देखती है तो कह देती है कि मुझे पूरा यकीन है कि ईमान कभी रिश्वत नहीं ले सकती और जल्दी ही ये साबित भी हो जाएगा। जबकि आहद कहता है कि वो रंगे हाथों पकड़ी गई है रिश्वत लेते हुए। ज़ारा आहद से कहती है कि तुम ईमान के साथ बहुत गलत कर रहे हो। आहद, तुम्हें भी अच्छे से पता है कि इसने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया जिसकी इसको सजा मिल रही है। तो आहद कहता है कि मैं तो बस यही चाहता था कि ईमान भी अपनी किसी जुर्म की सजा पाए और जुर्म की सफाई पेश करे। जिस तरह इसने मेरा दिल तोड़ा था और मुझे मोहब्बत में धोखा दिया था और मुझे अरेस्ट करके मेरी जगहसाई की थी, अब आहद का बदला इसे सारी जिंदगी याद रहेगा। अब यहाँ पर तैमूर भी लगता यही है कि ईमान को बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो तो अपना नंबर ईमान के सामने बनाना चाहता है। लेकिन देखना यह है कि ईमान को जेल से रिहा कौन करवाता है। क्या ईमान सच में बिलाल के खिलाफ और तैमूर की फेवर में सोचने लगेगी जेल से वापस आने के बाद? तो नाजरीन, ड्रामा काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, सीधा चलते चलते एकदम से ही ट्रैक से हट गया है। तो नाजरीन, आपका क्या ख्याल है कि ईमान जो बिलाल की बात नहीं मानती थी, अपनी मनमानी की वजह से अरेस्ट हो चुकी है, तो क्या ये इसके साथ ठीक हुआ है या गलत? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।